जैन बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम 7th क्लास की छठी क्लास लेके आए हैं। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट रह गए थे, वो हम बता रहे हैं। इसमें समतुल्य परमेय संख्या हमको पता है कैसे निकालते हैं, लेकिन इसी में हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, समानता की जांच करना। समानता की जांच करना। दो परमेय संख्याएं हैं, उन परमेय संख्याओं में समानता की जांच करना। कैसे जांच करते हैं, इसमें हम नोट लिख लेंगे। पहले हम इस चीज को याद भी रखेंगे और दिमाग में रखेंगे, ठीक है। ये क्या है, दोनों परमेय संख्याओं के मानक रूप में, यानी कि सरल करेंगे। दोनों दी गई दोनों परिमेय संख्याओं को सरल करके उनका मानक रूप ज्ञात करेंगे। अगर दोनों परमेय संख्याओं के मानक रूप समान हो तो दोनों परमेय संख्याएं समान होंगी, ठीक है। दोनों परमेय संख्याएं समान होंगी, हल करने पर दोनों के मानक रूप मतलब इसके बाद कोई भी सरल ना हो। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, -8/12 और 30/-45 के समानता की जांच करो। समानता की जांच करो। कैसे जांच करेंगे, हम इन दोनों को सरल करने का प्रयास करेंगे। सरल करने के लिए क्या है, या तो हम दोनों का HCF ज्ञात कर लें, फिर HCF से दोनों संख्याओं को भाग कर दें, अंश और हर को, या दोनों को हम किसी संख्या से काट लें। कैसे, सबसे पहले इसको काटो, 2 चौक 8, फिर 2 छंग 12, क्या बचा है -4/6, फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, क्या आ गया -2/3। अब इससे ज़्यादा ये नहीं कट पाएगी। दूसरी भिन्न है या दूसरी परमेय संख्या है -30/-45। देखो इन्हें काटो, 2 से, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, नहीं कटेगा, ठीक है। 3 से काटो, 3 एकम 3, यहाँ 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, क्या जो माइनस नीचे है ना, इसको माइनस को उसके बराबर ले जाएंगे या ऊपर लिख लेंगे, ठीक है। हमेशा माइनस ऊपर लिखते हैं या तो उसके सामने लिखते हैं, लेकिन नीचे हर में कभी माइनस नहीं लिखते हैं। हर को हमेशा पॉजिटिव यानी कि धनात्मक बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्या आ गया, ये -10/15, फिर 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, कितना आ गया -2/3। दोनों समान है, समानता की जांच हो गई। दोनों भिन्न समान है, दोनों परमेय संख्याएं समान है, ठीक है। अब दोनों भिन्नों की समानता की जांच करनी है। अगला एग्जाम्पल कर रहे हैं। सबसे पहले हम इस परमेय संख्या को लिखते हैं, इसको सरल करने का
प्रयास करते हैं। सरल करने के लिए हम काटेंगे सबसे पहले दोनों को, किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे सबसे पहले, 2 अट्ठे 16, ठीक है। ऐसे काटते जाएंगे तो तरीका बहुत सरल है, ठीक है। या तो आप क्या करो, इसका एचसीएफ ज्ञात कर लो, दोनों का एचसीएफ ज्ञात कर लो। तो 16 के फैक्टर 2 दूनी 4, 2 को 4 बार लिख लेंगे और 20 को 2 दूनी 4 पंजे 20। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, ये कॉमन है, एक बार लिख लिया, ये कॉमन है, फिर लिख लिया, अब कुछ कॉमन नहीं है तो अब इन दोनों की गुणा कर दो, 2 दूनी 4। तो एचसीएफ 4 है, तो एचसीएफ से हम दोनों को भाग कर सकते हैं, ठीक है। एचसीएफ 4 है तो 4 से दोनों को भाग कर सकते हैं, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20। तो ये डायरेक्ट कट जाएंगे, ये तरीका डायरेक्ट वाला है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, एचसीएफ निकालना पड़ता है, ठीक है। अब बिना एचसीएफ से करेंगे तो आप सबसे छोटी संख्या से जो कट रही है उससे काटते जाइए और आगे जो आएगा वो सरलता रूप आ जाएगा। अब 20 बटे माइनस का 25, हम इसको एचसीएफ निकालेंगे, ऐसे ही काटेंगे, 2 से नहीं कटेंगे, 5 से कट जाएंगे, 5 चौक 20 पचम 25। अब देखो माइनस है, ऊपर ले जाएंगे माइनस का 4 बटे 5 के दोनों समान है, बिल्कुल नहीं, समानता की जांच है। दोनों भिन्न कैसी, दोनों परमेय संख्या कैसी हैं, दोनों परमेय संख्याएं समान है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और करो, मिटा दे। एक एग्जाम्पल और लिख रहे हैं हम, 8 बटे माइनस 18 32 बटे 72, ठीक। इसकी समानता की जांच करनी है, कैसे करेंगे हम, 8 बटे माइनस का 18 काटो सबसे पहले 2 से, 2 चौक 8, 2 नेम 18, कितना आ गया, माइनस ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का 4 बटे 9 और माइनस का 32 बटे 72। ऐसे काटो, किससे काटोगे, 8 से काटो, दोनों 8 से कट जाएंगे, 8 चौक 32, 8 72, कितना आ गया, माइनस का 4 बटे 9, बिल्कुल समान है, मानक रूप समान आ गया, इसका मतलब ये दोनों परमेय संख्या समान है। तो माइनस का 8 बटे, माइनस नीचे है ना तो ऐसे लिखेंगे, 8 बटे माइनस का 18 बराबर माइनस का 32 बटे 72, ये क्या है, समान है, ये समानता की जांच हो गई, ठीक है। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, दो परमेय संख्याओं के समान होने के लिए प्रतिबंध, ठीक है। ये तो समानता की जांच थी, अब एक प्रतिबंध हम पढ़ रहे हैं, इसे मिटा दे रहे हैं पहले। अब दो परमेय संख्याओं के समान होने के प्रतिबंध क्या है, ये दो परमेय संख्या समान होंगी यदि इसकी गुणा इससे कर दो और इसकी गुणा इससे कर दो, ये दोनों बराबर आ जाएंगे तो समान है। दोनों परमेय संख्या समान होंगी यदि ए की गुणा डी से कर दो, ए गुणा डी बराबर किसके होगा, बी की गुणा सी से कर दो, बी गुणा सी। अगर ये मान बराबर आ रहे हैं तो वो परमेय संख्या समान होंगी, अन्यथा नहीं होंगी। एग्जाम्पल है इसमें माइनस का 15 बटा 25 और माइनस का 12 बटा 20 की समानता की जांच करो। देखो समानता की जांच तो एक तरीका वो भी है कि दोनों परमेय संख्याओं को अलग अलग हम मानक रूप में प्राप्त कर ले और मानक रूप समान आ जाते हैं तो परमेय संख्या समान है। दूसरा प्रतिबंध ये है, अगर इसको फॉलो करेगा ये तो परमेय संख्या समान है। कैसे, ये है क्या ए, ये है क्या वी, ये है क्या सी, ये है क्या डी, तो ए गुणा डी बराबर वी गुणा सी। अगर ऐसा आ गया तो ठीक है, तो ए की जगह क्या है माइनस का 15,
डी की जगह क्या है 20 बराबर बी की जगह क्या है 25 गुणा सी की जगह क्या है -12। अब इन दोनों गुणा कर लो 0 15 दूनी 30 माइनस बराबर 25 दूनी 50 25 एकम 25 और 5 30 और माइनस के बराबर आ रहा है, इसीलिए परमेय संख्या कैसी है समान है। परमेय संख्या समान है, ठीक है, परमेय संख्या समान है। एक एग्जाम्पल और करके दिखा देते हैं आपको, उसके बाद फिर ये कॉन्सेप्ट समाप्त, फिर अगली एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। माइनस का 8/24 और 7/-21 के की समानता की जांच करो। समानता की जांच करो, कैसे करेंगे हम? ये क्या है ए, ये क्या है बी, ये क्या है सी, ये क्या है डी। तो सूत्र क्या होता है ए गुणा डी, इसकी गुणा इसकी बराबर बी गुणा सी। तो ए की जगह क्या है -8, डी की जगह क्या है -21 और बी की जगह क्या है 24, सी की जगह क्या है 7। तो माइनस माइनस प्लस 8 एकम 8, 8 दूनी 16 बराबर 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 14 दो 16 समान है, चूंकि ए गुणा डी बराबर बी गुणा सी, इसीलिए दोनों परिमेय संख्या समान है, ठीक है। ये सारी चीज लिखेंगे। अब आपके सारे कॉन्सेप्ट इसके हो गए, अब एक्सरसाइज करेंगे। और आप होमवर्क में अगर चाहें तो होमवर्क में इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। अभ्यास 1B, हम अगली क्लास में इसको आपको बताएंगे, आप होमवर्क में करके लाना, ठीक है। मिलते हैं क्लास में, जय हिंद।